चलो आज का टॉपिक हमारा कैपेसिटर में नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यही होमवर्क भी था। तो एक कैपेसिटर को इनिशियली एक सेल से कनेक्ट किया। इनिशियल जब उसका कनेक्शन होगा किसी सेल से, तो उस पे जो चार्ज स्टोर है एट एनी इंस्टेंट, उसको हमने क्यू एज्यूम कर लिया। ठीक। अब जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट किया है, यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो होगा टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पोटेंशियल होगा वो Q बाई सी होगा। अब जैसे ही आपने यहां से सप्लाई दिया, dq चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, simultaneously equal amount of charge dq flows from negative plate of the battery to negative terminal of the cell, negative plate of the capacitor to the negative terminal of the cell या बैटरी। तो dq चार्ज का फ्लो इधर से हुआ, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक, थ्रू द चार्ज dq, मतलब dq चार्ज के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो हम लिखेंगे पोटेंशियल इनटू चार्ज dq। पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट हो गया q बाई सी dq। इसका मतलब नेट अमाउंट ऑफ वर्क हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू Q कैपिटल मान लेते, जो इस पर एक्युमुलेट होता जाएगा और फाइनली ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब Q में dq चार्ज का एडिशन होते होते फाइनली ये चार्ज Q एक्युमुलेट हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और जितना अमाउंट ऑफ वर्क आएगा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क हो गया 1/c क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 0 से q। ठीक। ये 1/2c, q को हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर माइनस 0, it becomes q square by 2c, and this amount of work is stored as potential energy q square by 2c। तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया हम लोगों को एक वैल्यू q स्क्वायर बाई 2c। अब q का वैल्यू हम लोग cv जानते हैं, तो यहां पर ये c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, एक c का वैल्यू कट गया तो 1/2cv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। और यहां पर फिर इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा चार्ज और कैपेसिटर के फॉर्म में आ गया, ये कैपेसिटर और पोटेंशियल के फॉर्म में आ गया। अब हम चाहते हैं किसको यहां पर Q और C के फॉर्म में, Q और C तो आ गया, हम यहां पे इसको कैपेसिटेंस का वैल्यू डाल दें Q बाई V, तो V स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा U का वैल्यू 1/2QV। तो तीन तरह का फॉर्म मिल गया, एक ये फॉर्म मिला, दूसरा हमको ये फॉर्म मिला और तीसरा ये फॉर्म मिला। तीन फॉर्म में हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू याद रखना है। आया समझ में?
ये होमवर्क था ना, पढ़ के आए थे? पीडीएफ नहीं है तो तुम लोग इतना दिन से बोला नहीं। बोलना ना चाहिए था, कोई मैसेज भी नहीं किया। इसका मतलब तुम लोग घर में नहीं पढ़ रहे हो, हैं? ये प्रूफ हो गया आज। रौनक, तुम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, इसको अंदर का बुखार है। हो गया? इरेज करें? चलो, हो गया। अब देख लें हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन है हमारा। लिखा है व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए सोर्स, say battery, it stores the electrical energy. C capacitance, Q charge on the capacitor, V potential. At any instant the potential difference between the plates क्या लिखा, Q by C। फिर कहा कि additional charge dq be transfer from positive terminal of the battery to positive plate of the capacitor. The small amount of work done in increasing the charge from Q to dq। तो dq जब चार्ज का फ्लो हो गया, एडिशनल चार्ज का फ्लो, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw इज इक्वल टू v dq, और v अभी जस्ट हम लोगों ने q बाई c पुट किया और इंटीग्रेट करके अमाउंट ऑफ वर्क निकाला, और दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये तीन फॉर्म में हम लोगों को याद रखना। हम लोगों ने कल के क्लास में कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में पढ़ा। यदि हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करें तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, कैपेसिटर को पैरेलल में कंबाइन करें तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये सारा हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर सीरीज में ये वैल्यू आ रहा, कैसे आया? तो सिंपली हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन कल प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फाइंड भी किया था, 1/C1 + 1/C2 + 1/C। अब हमारे पास एनर्जी का तीन फॉर्म है, हाफ QV। कहां कैसे यूज करना है इसको भी सीखना पड़ेगा। और दूसरा हाफ CV²। सीरीज में क्या रहता है, चार्ज कांस्टेंट, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज कांस्टेंट पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो यहां पर चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों में से कौन, या तीनों में से कौन सा वैल्यू लोगे? तीनों में से बोलो। हमको किसका वैल्यू निकालना, एनर्जी का। एनर्जी में कैपेसिटर चेंज हो रहा है और कांस्टेंट कौन है, Q। तो Q और C के बीच रिलेशन कौन है, Q²/2C, वही यूज करना है। इसका मतलब यहां पर चार्ज कांस्टेंट है तो आप इसको Q² से मल्टीप्लाई कर दो, बाई 2CS ले लो, या ऐसा कर लो, एनर्जी लिख दो।
क्या एनर्जी लिखोगे? 1 या क्यू स्क्वायर बाई 2 लिख दो और 1/c की जगह पर पुट कर दो CS, जिससे ये एनर्जी सीरीज का मिल जाएगा। अब 1/CS का वैल्यू 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड सो ऑन। तो US इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू स्क्वायर बाई 2C1। दूसरा क्या आ गया? क्यू स्क्वायर बाई 2C2। क्या आ गया? ये क्यू स्क्वायर बाई 2C3 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाएगा भाई? पहले वाले में कितना एनर्जी स्टोर है। ये क्या कहलाएगा? दूसरे वाले में कितना एनर्जी, तीसरे वाले में कितना एनर्जी। सबका क्या आ गया? अलजेब्रिक सम आ गया। हो गया? इरेज करें। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, सामने रिजल्ट क्या उससे हमको नहीं मतलब, हम लोग को अप्लाई करने सीखना है। अब फिर वैसे ही हम लोग एनर्जी का वैल्यू लिख लें, हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2C और 1/2QV। अब पैरेलल में हम लोग जानते हैं सिंपल एडिशन। अब एनर्जी निकाल लेंगे। अब इसमें से देखो पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और चार्ज तो वेरिएबल है, तो उसके साथ क्या वेरी कर रहा है? कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है। तो कौन सा रिलेशन होगा? कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना मतलब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये वाला फॉर्म यूज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख दे इसको? यूपी। और ये हो गया पैरेलल CP V स्क्वायर। अब CP का वैल्यू डालो 1/C1, सॉरी C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन V स्क्वायर। तो ये आ गया 1/C1 V स्क्वायर, 1/C2 V स्क्वायर, 1/2 C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। यहां भी क्या गया? अलजेब्रिक सम। मतलब हर कैपेसिटर का जो इंडिविजुअल एनर्जी है हर का, वो सब ऐड हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में देखो, सीरीज में या पैरेलल में, एनर्जी जो है वो अलजेब्रिकली ऐड हो रहा है दोनों में। हो गया? इरेज करें। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट है कि जब हम लोग कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो जो एनर्जी है वो लॉस होता है। इसलिए टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर C1
उसको हमने V1 पोटेंशियल से चार्ज किया। दूसरा कैपेसिटर C2 V2 से चार्ज किया। दोनों को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके अब दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया, तो एनर्जी का लॉस। सिंपली मान लो एक कैपेसिटर जिसका रेडियस R1, दूसरा कैपेसिटर जिसका रेडियस R2, ये दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर और इस पर दोनों पे इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इसलिए इसका चार्ज लिखा Q1 C1 V1, इस पे चार्ज लिखा Q2 C2 V। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब इस पर जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन हो जाएगा और चार्ज डिफर कर जाएगा। तो कहोगे सर ये क्या मतलब है? इसको हम सर्किट से समझते हैं। एक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C1, इसको एक सप्लाई से V1 से चार्ज किया। दूसरा कैपेसिटर C2, इसको हमने V2 सप्लाई से चार्ज किया। जब चार्ज किया तो इस पर जो चार्ज स्टोर हुआ वो ये हुआ, इस पर जो चार्ज हुआ वो C2 V2। अब ये दोनों कैपेसिटर को बैटरी से रिमूव करने के बाद इंडिविजुअली दोनों के सेम प्लेट को पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। इसका कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2 और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इस पे जो चार्ज स्टोर हो गया Q1 डैश C1V और इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ C2 इंटू V। अब समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन का भी फॉर्मेट ऐसा ही मिलेगा। तो इसी को हमने यहां पर दिखाया कि भाई इंडिविजुअल है, रेडियस R1 है, रेडियस R2 है, इसका रेडियस वही रह गया और इस पर चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश डेवलप कर गया। पहले सर्किट ड्रॉ कर लो, टॉपिक का नाम लिख करके पहले सर्किट ड्रॉ करो, तब समझ में आएगा। हो गया? ड्रॉ कर लिया सर्किट? हो गया? इरेज करें? अब देखो यहां चार्ज कंजर्व होता है, तो इनिशियल चार्ज कितना था इसमें? Q1, इसमें कितना था? Q2।
इस पे कितना फाइनली मिला चार्ज? Q1 डैश Q2 डैश मीन्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. लिखिएगा. सिंस चार्ज इज कंजर्व्ड then Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash is equal to Q. यहां स्क्रीन पे लिखा हुआ है भाई. हो गया. अब इसका वैल्यू डाल दो. Q1 dash by Q2 dash is equal to C1 by C2 is equal to R1 by R2. कैसे आया? देखो यहां पर इन दोनों को डिवाइड करो. Q1 dash by Q2 dash is equal to C1V by C2V. क्या है? C1 by C2. V और V कट गया. अब कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं? आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या पढ़ाया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. तो क्या आ गया? ये R1 बाई R2. यही रिजल्ट यहां लिखा है. इसका मतलब हम लोग नया चार्ज इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते. हो गया. इरेज करें. ठीक. अब Q2 डैश और Q1 डैश हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस. कैसे भाई? देखो ध्यान से. Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2. दोनों तरफ 1 ऐड कर दो. दोनों तरफ 1 ऐड कर दो. तो ये R1 बाई R2 प्लस 1. ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश. ये R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2. ठीक. Q2 डैश का वैल्यू क्या आ गया? ये Q1 प्लस Q2 डैश क्या है? Q के इक्वल, नेट चार्ज के इक्वल. तो Q बाई Q2 डैश R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2. तो Q2 डैश इज इक्वल टू R2Q डिवाइड बाई R1 प्लस R2. आ गया. इसी अब देखो कितना इजी याद करना. Q2 है तो यहां रेडियस क्या है? R2. यदि Q1 डैश निकालना होगा तो क्या लिखोगे? Q इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. इसमें रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा और नेट चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा न्यू चार्ज का फॉर्मेशन क्या हुआ. हो गया. इरेज करें. देखिए कितने डिटेल्स में जा रहे हैं हम लोग. आ गया Q1 डैश भी. अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट जो अब हमारा, ये तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड का क्वेश्चन कैसा रहता है. कहता है कि ये जो आपने जब कनेक्ट किया दोनों कैपेसिटर को तो पोटेंशियल बीच में क्या था? कॉमन था. उसका नाम कॉमन पोटेंशियल हो गया. कैसे निकाला कॉमन पोटेंशियल? इनिशियल चार्ज कितना? Q1 प्लस Q2. फाइनल कितना? Q1 डैश Q2 डैश. यही था. इसका वैल्यू कितना था? C1 V1. इसका वैल्यू कितना था? C2 V2.
Q1 कितना था, C1V। इसका वैल्यू कितना था, C2V। हो गया यहां तक क्लियर। अब ये C1 प्लस C2, ये V, इसी को V को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो V का वैल्यू क्या आ गया, C1V1 C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो जब भी हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाएगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। हो गया, इरेज करें। चलो, तो V कॉमन आ गया। अब हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी आ रहा है कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग इसमें कितना एनर्जी स्टोर था, इंडिविजुअली हाफ C1V1 स्क्वायर। इस वाले में कितना एनर्जी था, हाफ C2V2 स्क्वायर, यही था। अब फाइनली इसका UF हाफ C1V स्क्वायर, V कॉमन है इसका। तो ये दोनों क्या किया था आपने, पैरेलल में ज्वाइन किया था, देखो सर्किट में। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया पैरेलल में, C1 प्लस C2। तो हाफ C1 प्लस C2 और V कॉमन है, ये फाइनल आ गया। अब लॉस होगा एनर्जी का, एनर्जी का लॉस होता तो क्या लिखते हम लोग, इनिशियल माइनस फाइनल। गेन होता तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना भाई, U1 वाला पार्ट और U2। तो ये क्या आ गया, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस फाइनल आ गया हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन का स्क्वायर। तो फाइनली हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। अब V कॉमन का वैल्यू डाल दो, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C। तो लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोगों को यूज करना है। हो गया, इरेज करें। अब देखो रिजल्ट हमारा वही है, V कॉमन बता दिया था, एनर्जी इनिशियल फाइनल सॉल्व करके ये आ गया। V1 माइनस V2 हो गया, बाय मिस्टेक लिखा गया V1 प्लस V2। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अभी कैलकुलेट, जो कैलकुलेट किया वो वही वैल्यू है, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, जब कंडक्टिंग वायर को हम लोग कनेक्ट करते, अभी जस्ट कैपेसिटर में तो क्या कहा था, कैपेसिटर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, यही कहा था। तो ये लिखा, कैपेसिटर बिकम्स डिस्चार्ज एंड एनर्जी इज लॉस्ट। तो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी कितना सप्लाई किया बैटरी ने, Q इंटू वी। स्टोर कितना हुआ, हाफ क्यू वी, देखो फॉर्मूला में आया। तो हाफ क्यू वी कहां गया, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। समझ में आ गया, इसलिए लिखा है देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ क्यू वी, द रिमेनिंग हाफ एनर्जी हाफ क्यू वी इज डिसिपेटेड, मतलब लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये सब याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर हम लोगों ने निकाला, कैपेसिटेंस का वैल्यू पैरेलल प्लेट के लिए ये, वॉल्यूम को एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स लिख देते हैं। तो ए और ए कट गया, क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी का होल स्क्वायर। पोटेंशियल बाय डिस्टेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या बन गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसलिए एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया। चलिए, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 900 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय ए बैटरी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया, ठीक। और फिर कहता है उसको हमने, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। एक कैपेसिटर है 900 पिकोफैराड का, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया। बैटरी हमारा 100 वोल्ट है। अब कहता है कि कैपेसिटर को बैटरी से हटाया 900 पिकोफैराड वाला, और इसको एक अनदर अनचार्ज बैटरी और सेम वैल्यू का अनचार्ज कैपेसिटर, सॉरी, सेम वैल्यू का ये चार्ज किया हुआ, ये अनचार्ज है, दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। तो एनर्जी का लॉस कितना हो? तो सबसे पहले जब इसको कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, दोनों का कॉमन पोटेंशियल। V कॉमन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। C1 कितना भाई, 900 पिको 10⁻⁻12। पोटेंशियल कितना है इसका, 100। दूसरा वाला कैपेसिटर चार्ज है नहीं, तो C2 V2 0 है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 1800 10⁻⁻12। कितना बचा देखो जल्दी से बता दो, 10⁻12 कैंसिल, ऊपर कितने आ गए, 50 वोल्ट आ गया।
ये मिल गया कॉमन पोटेंशियल। अब कहता है एनर्जी का लॉस, क्या फॉर्मूला है, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C1 C2 कितना आ गया, दोनों 900, 10 टू द पावर माइनस 24 हो जाएगा। V1 कितना है 100, V2 है ही नहीं, डिवाइड बाई दोनों कैपेसिटर का एडिशन 1800, 10 पावर माइनस 12। देखो कैलकुलेट करके कितना आता है, जल्दी बता दो, इतना एनर्जी आ जाएगा। तुम्हारा हिसाब बड़ा गंदा है, तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, हमेशा एरर कुछ ना कुछ आता है। और 2 कहाँ चला गया, क्या जल्दी बताओ। नहीं आया कैलकुलेशन, क्या यार तुम लोग, 1/4, अरे क्या तुम लोग क्या कैलकुलेट करते हो, समझ में नहीं आ रहा है। 225 इंटू 10 पावर -8, क्या कह रहा है, -18, 8 या 18, 8, चलो चेक कर लेते हैं। चलो देखो कितना आंसर है, चेक करो। 2.25 इंटू 10 पावर -6 आ गया, चलिए गुड। अब 50 वोल्ट आ गया, तो ये एनर्जी स्टोर्ड वाला पार्ट खत्म हो गया, और कल हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है।